पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम, खुदकुश बमबार समेत फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 बहादुर अहलकार शहीद। 3 खुदकुश हमला आवरों ने सुबह उठकर 8:10 पर हमले की कोशिश की। एक बमबार ने खुद को गेट पर उड़ा लिया। धमाके में गेट पर तैनात 3 अहलकार शहीद हुए। 2 हमला आवर धमाके का फायदा उठाते हुए अंदर दाखिल हो गए। हेडक्वार्टर्स में अलर्ट नफरी ने दोनों हमला आवरों को मौके पर ही हलाक कर दिया। एफसी एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और करीबी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सुहेल आफरीदी समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में शामिल खुदकुश बमबार अफगान बाशिंदे निकले। दहशतगर्दों का हदफ एफसी हेडक्वार्टर्स में जारी परेड थी। 450 एहलकार मौजूद थे। 3 दहशतगर्द पैदल आए। खुदकुश बमबार जैकेट्स पहनी हुई थीं। इब्तदाई रिपोर्ट जारी। सदर वजीर आजम का पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने का ऐलान। वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का एफसी जवानों को खिराज तहसीन। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी दहशतगर्द हमला काबिल मुसम्मत करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हिमायत जरूरी करार दी थी। इस वक्त हमें वफाकी हुकूमत की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर सपोर्ट है। मैं चाहता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है उनके हालात वफाकी हुकूमत के साथ, हमारे अफवाज के साथ या फिर तौर के साथ अच्छा हो, ताकि हम दहशत गर्दी के खिलाफ भी जाएँ। हमारे सूब में चल रही है उसका मुकाबला कर सकते। कंदकोट में जंग आलूद रॉकेट फटने से एक खानदान के 4 बच्चे जाम हक, 1 जख्मी हो गया। मरने वाले बच्चे जंग आलूद रॉकेट से खेल रहे थे। ज़िमनी इंतखाब का मैदान नून लीग के नाम। लीगी उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की भी 6 नशिस्तें जीत ली। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पर जियाला उम्मीदवार कामयाब। नून लीग के हामियों का जीत पर जश्न। लाहौर में नून लीग के लॉयर्स विंग ने वकला बरादरी का मुंह मीठा करवाया। हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को अपसेट का सामना। 9 मई के केस में सजा याफ्ता उमर अयूब की नशिस्त NA 18 पर अहलिया शहरनाज को लीगी उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। गैर सरकारी नताज के मुताबिक बाबर नवाज 1,63,000 से ज़ायद वोट्स लेकर फातेह करार। लीगी कारकुनान की हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। वजीर आजम ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी अवाम के एतमाद का मजहर करार दे दी। मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरियम नवाज की मेहनत का नतीजा करार। नवाज शरीफ की भी कामयाब उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मेहनत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। लीगी सदर का पैगाम। बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। मरियम नवाज ने इन ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दिया। मसनूई तरीके से बनाया गया झूठा बयानिया पाश हो गया। फैज़ हमीद और हामिद जजेस की मदद न मिलने से उनकी असलियत खुलकर सामने आई। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। PTI ने बाइकआउट करके उम्मीदवार खड़े किए। कैदी नंबर 804 की तस्वीर के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई गई। शिकस्त पर कहा कि वो तो बाइकआउट कर चुके हैं। मरीम नवाज ने कारकर्दगी में पंजाब को सबसे आगे करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का इल्ज़ाम। मौजूदा हालात में सिर्फ हरिपुर के लिए नहीं, मगर ये बुत आपने तोड़ दिया मेरे इस भाई के जरिए।
इंजीनियर अमीर मकाम का नून लीगी उम्मीदवार को वोट देने पर हरिपुर के अवाम से इजहार तशक्कुर। झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त हुई, हरिपुर के अवाम ने तारीख रकम कर दी। विफाकी वजीर का खिताब। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। तलाल चौधरी पेश नहीं हुए, आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। इलेक्शन कमीशन की हुज़ैफ़ा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और असम्बली मुद्दत मुकम्मल होने पर आज रात 12 बजे तहलील हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगले इंतखाबात 24 फरवरी 2026 को शेड्यूल। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क के लिए खदमात की तारीफ। जनरल साहिर के रिटायरमेंट के साथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा खत्म हो जाएगा। जनरल आसिम अली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा संभाल कर तीनों अफवाज की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिदुल रवेली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मुल्कों के मुश्तरका आज़म को उजागर किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और स्ट्रेटजिक फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल फयाज बिन हमीद ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। सिंध पाकिस्तान में शामिल होने वाला पहला सूबा। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जारहाना और तारीख से लाइलमी का सबूत। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द अमल। सदर मुमलिकत के तर्जुमान मुर्तज़ा सोलंकी ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान नाकाबिल कबूल करार दिया। हैदराबाद में समाजी तंजीम के तहत कौमी परचम बरदार रैली। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के हक़ में नारे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जाल साजों का पर्दा चाक कर दिया। एक्स पर जाहिर होने वाली लोकेशन से अफगानिस्तान और भारत से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स का पता चल गया। IMF का पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से क़ब्ल अहम इक़दाम का मुतालबा। टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की सिफारिश करती। खुसूसी रिजीम्स, भारी विद होल्डिंग और एडवांस टैक्सेस को कम करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत ने ट्रांसफर जजेस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की दरखास्त खारिज कर दी। जजेस ने आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने की इस्तदा की थी। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। 4 सूबों में रजिस्ट्रीज कायम की जाएंगी। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रीज में वीडियो लिंक की सहूलत दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अदालत ने दरखास्त पर फरीक़ैन को 27 नवंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त को उसी नौइयत की दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई का एक ही मुकदमा चलाने की दरख्वास्त। अदालत ने बानी की मरकजी दरख्वास्त बहाल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। आपको पता नहीं कि अदालत से क्या सिद्ध है जो प्रेस में गलत खबरें देते हैं। चीफ जस्टिस का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। बलोचिस्तान में मच और आबेगम रेलवे स्टेशन के दरमियान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग। ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची की 315 तबाहाल सड़कों की मरम्मत के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को बता दिया, फंड्स का कोई मसला नहीं। तमाम तामीराती काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम पर पूरी तवज्जो दी जाए।
ग्रीन लाइन वेस्ट मंसूबा अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। PIDCL ने नुमाइश चौरंगी से जामे क्लाक तक तामीर की यकीन दहानी करा दी। रेड लाइन के मसाइल भी जल्द हल कर लिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वादा। अमीनुल हक के हमरा मंसूबे के काम का जायजा लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इक़्तिसादी शराकतदारी और मैरी टाइम ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका शिपिंग सर्विसेज, तकनीकी तरबियत और मैरी टाइम सेफ्टी में पाक बांग्लादेश शिपिंग फ्रेमवर्क की तजवीज़ देती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में ताख़िर पर वज़ीर आज़म को खत। 35 साल बाद भी मंसूबा शुरू ना होना वफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने का बाइस है। सुहेल आफरीदी का मंसूबे को जानबूझकर सर्द खाने में डालने का इल्ज़ाम। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जाली और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 5 दिसंबर 2025 तक की मोहलत के बाद गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। लाहौर में स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों की खस्ता हाल बसों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और जुर्माना भी होगा। महकमा माहौलियात की वार्निंग। जामिया कराची के मुलाज़मीन का जदीद तहकीकी और इल्मी इदारे की फरोख्त का इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी में एहतजाजी बैनर्स, आवेज़ा जामिया की ज़मीन पर कायम तहकीकी इदारे की हिफाजत का आज़म। कराची के इलाके सोराब गोट और जमाली गोट में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। मुताद्दिद को हिरासत में ले लिया गया। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर डंडों से हमला किया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। तमाम अहलकार महफूज रहे। इस्लामाबाद में मसाज पार्लर में लड़की पर मुबैना तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। मसाज सेंटर मालिकान ने लड़की पर तशद्दुद करके बाल काट दिए। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हाफिजाबाद में पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुरीद के में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। लाड़काना में मुबैना मुकाबले के दौरान 108 मुकदमात में मुलविस मतलूब डाकू मारा गया। घोटकी में डाकुओं की दुकान पर धावा, 20 लाख रुपए लूट कर फरार। मसाहमत पर दुकानदार जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खैरपुर में झोपड़ियों में आग लगने से मां बेटी झुलसकर जान बहक। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मय्यतें अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में CNG स्टेशन पर गाड़ी में सिलेंडर धमाका। ड्राइवर जख्मी। CNG स्टेशन के कुछ हिस्सों को नुकसान। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FBR पोर्टल्स की बंदिश, हुकूमती डीलर्स और बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदियों को चीनी की कीमत में इजाफे की वजह करार दे दिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर की दवाएं नायाब हो गईं। 6000 से ज्यादा मरीज महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। मुताल्लिका दवाओं का स्टॉक मौसूल हो गया। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद मरीजों को दवाएं फराहम की जाएंगी। ज़राए महकमा सेहत का मौक़िफ़। वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक अदालत में तातीलात होंगी। यूट्यूबर डकी भाई के जुए के एप्लीकेशन की प्रमोशन के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मजीद के जमा कराने का हुक्म। अमरीकी बैंक पाकिस्तान में स्टोरी ऑर्पी मंसूबों में 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन महफूज बनाने के मंसूबे शामिल हैं। गजा में इस्राएली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 44 रोज में गजा जंग बंदी की 500 खिलाफ वर्जियाँ। शहादतें 342 हो गई।
इजरायली आर्मी चीफ ने 7 अक्टूबर के हमले रोकने में नाकामी पर कई फौजी जनरल्स को बरतरफ कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट, ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट और इजरायली जुनूबी कमांड के साबिक सरबराहान बरतरफ किए जाने वालों में शामिल कई फौजी हुक्काम को तलब करके सरजनिश भी की गई। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले में नायाब सरबराह हैसम अली तबातबाई की शहादत की तस्दीक कर दी। लेबनान के सदर का आलमी बरादरी से इजरायली हमले रुकवाने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया की इंतहाई दाएं बाजू की सेनेटर बुर्का पहनकर पार्लियामेंट पहुंच गई। मुस्लिम सेनेटर्स की पॉलिन हैंसन के इकदाम की शदीद मुसम्मत, रवैया नस्ल परस्ताना करार दे दिया। रूस यूक्रेन जंग खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मलेशिया में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। 11,000 से ज़ायद अफराद बेघर, कई इमारतों के तहखाने पानी से भर गए, सड़कें और गलियों पर कई फुट पानी जमा। सुपर फाइनल में सुपर परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान शाहीन्स ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात, राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने की मुबारकबाद। शाहीन्स ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशिया कप राइजिंग स्टार की ट्रॉफी पाकिस्तान के कप्तान इरफान नियाजी को दे दी। इरफान नियाजी को खुसूसी अरबी चोगा भी पहनाया। फाइनल जीतने पर टीम का जश्न। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल के साथ फ्रेंचाइज मुआहदे के 10 साल के लिए तजदीद कर दी। जावेद आफरीदी की क़यादत में ज़ल्मी मकबूल तरीन फ्रेंचाइज बन गई। लाहौर कलंदर्स ने अपनी फ्रेंचाइज को आलमी ब्रांड बना दिया। मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय बैटिंग लाइन का एक बार फिर से बट्ठा बिठा दिया। दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज भारतीय टीम 201 रन पर ढेर। मार्को यानसन ने 6 विकेटें लेकर सूरमाओं की कमर तोड़ दी। जनूबी अफ्रीका को 314 रन की बढ़तरी मिल गई। सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादुई गोल। सुपरस्टार फुटबॉलर की बाइसाइकिल किक की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लियोनेल मेसी का जादू फिर चल गया। मेसी के एक और गोल और 3 असिस्ट गोल्स की बदौलत इंटर मियामी ने सिनसिनाटी को 4-0 से हरा दिया। मेसी की टीम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल में पहुंच गई। यूक्रेन की फ्री डाइविंग चैंपियन काटेरियाना सादोस्करस्का से डोमिनिका में नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 3 मिनट 32 सेकंड तक एक ही सांस में 86 मीटर गहराई तक गोता लगाया। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स से वापसी पर ओलंपियन अरशद नदीम और यासिर सुल्तान का शानदार इस्तकबाल। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में अरशद नदीम ने तलाई और यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता था। लाहौर में टेक्सटाइल सनत के फ़रोग़ के लिए जदीद तरीन मशीनरी की नुमाइश। 3 रोज़ तक सिलाई, कढ़ाई और डिजिटल प्रिंटिंग का मुज़ाहिरा। पाकिस्तान समेत 15 मुल्कों की कंपनियों ने स्टॉल सजाए। और नई पाकिस्तानी फिल्म आइटम का ट्रेलर तवज्जो का मरकज़। आयमा खान, संगीता और बहरोज़ सब्ज़वारी 26 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली फिल्म में जलवागर होंगे।